नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन कंपटीशन क्लासेज कानपुर में। और मैं जितेंद्र कुमार आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं वो है मित्रों राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में। और अगर हम बात करें मित्रों तो इससे पहले हम जो 2013 में मित्रों वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल 6 दुर्ग, उनसी में से 3 दुर्गों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम बचे कुछ 3 दुर्गों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, आज हम बहुत ध्यान से इनको पढ़ने वाले हैं, समझने का प्रयास करने वाले हैं। और आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा मित्रों गागरोनगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग मित्रों? गागरोनगढ़। तो एज ए लोकेशन उसकी देखा जाए तो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है मित्रों, और एक तरीके से जल दुर्ग की श्रेणी में ये आता है क्योंकि आहू और कालीसिंध नदियां जो है वहाँ जो दोनों नदियां मिलती हैं उनके आसपास जो क्षेत्र है उसमें ये स्थित है मित्रों। तो इसलिए इसको जल दुर्ग की श्रेणी में भी रखते हैं क्योंकि पीछे से आपको दिख रहा होगा, देखिए पास से नदियां गुजर रही है, नजर आ रहा है आपको, तो इसे जल दुर्ग की श्रेणी में। देखिए मित्रों, इसका निर्माण की अगर बात करें तो परमार राजाओं ने यानी कि डोड परमार शासकों ने इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में, और वैसे देखा जाए तो 12वीं शताब्दी में बीजलदेव डोड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था मित्रों? बीजलदेव डोड के द्वारा। चलिए देखो बातें करते हैं मित्रों। देखिए अगर हम बात करते हैं मित्रों गागरोनगढ़ दुर्ग की, तो देखिए मित्रों आपके सामने है गागरोनगढ़। थोड़ा सा पेन का कुछ ले लेते हैं, थोड़ा सा वाइट कलर ले लेते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए ठीक। अब चलो देखो गागरोनगढ़ दुर्ग बात हो रही है मित्रों किसकी? गागरोनगढ़ दुर्ग की। गागरोनगढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो निर्माण की अगर बात करें तो मैं बता चुका हूं मित्रों डोड परमारों ने, और डोड परमारों में मित्रों कौन है? बीजलदेव डोड के द्वारा 12वीं शताब्दी में मित्रों इसका निर्माण किया गया है। कौन सी शताब्दी में किया गया मित्रों? 12वीं शताब्दी में। उपनाम की बात करें तो मित्रों देखो डोड परमारों ने इसका निर्माण करवाया था, तो इसको डोडगढ़ या धूलरगढ़ के नाम से जानते हैं। और एक देखिए मित्रों इसको जालिम कोट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए झाला जालिम सिंह जो थे उन्होंने पिंडारियों से रक्षा हेतु इसके चारों तरफ एक परकोटे का निर्माण करवाया था, इस वजह से इसको कहा जाता है जालिम कोट। देखिए झाला जालिम सिंह ने दुर्ग की पिंडारियों से रक्षा हेतु किसका निर्माण? परकोटे का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया मित्रों? परकोटे का निर्माण करवाया है। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? जालिम कोट पड़ गया। तो याद रखना है आपको, इस दुर्ग का नाम उपनाम क्या है? डोडगढ़ है और धूलरगढ़ है। डोड परमारों के द्वारा निर्माण करवाया गया, इस वजह से इसका नाम डोडगढ़ पड़ा, और इसी को धूलरगढ़ के नाम से भी जानते हैं मित्रों। और झाला जालिम सिंह ने पिंडारियों की से रक्षा हेतु एक तरह से सुरक्षात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए मित्रों तो दुर्ग के चारों तरफ एक परकोटे का निर्माण करवाया, एक दीवार बनाई थी, बहुत एक ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो उस दीवार का निर्माण करवाया था। तो इसी वजह से इसका नाम, उस परकोटे की वजह से इसे जालिम कोट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं बता चुका हूं आपको कि अगर हम बात करें तो देखिए मित्रों इसमें जो जल दुर्ग की बात करते हैं तो ये दुर्ग के बारे में मैंने बात की थी कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, जल दुर्ग की श्रेणी में। तो देखिए आपको दिख रहा होगा मित्रों, देखो ये दुर्ग की लोकेशन, मैंने दुर्ग भी लगाया है आपके लिए। और यहाँ से ये नदियां निकल रही है, तो ये नदियां निकल रही है मित्रों कौन सी? आहू और कौन सी है? कालीसिंध। तो याद रखना आहू व कालीसिंध नदी के संगम पर एक जगह है सामेला, सामेला नाम स्थान है, संगम उसको सामेला कहते हैं, उस जगह ये स्थित है मित्रों। और एक तरीके से देखा जाए तो देखो एक चट्टान पर बना हुआ है, ये चट्टान आपको दिख रही है, केवल चट्टान पर ही बना हुआ है, कोई एक तरीके से देखा जाए तो किसी नींव पर ये मतलब बना हुआ नहीं है, एक तरीके से चट्टान पर बना हुआ, बिना नींव के है, तो पहाड़ी पर बिना नींव के निर्मित है। ठीक है, याद रखना निर्माण बीजलदेव डोड ने कराया था। अब देखिए मित्र थोड़ा सा इसका इतिहास है। तो बीजलदेव डोड इसके पर जब शासन कर रहे थे तो देवन सिंह खींची वंश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था देवन सिंह। क्या नाम था मित्रों? देवन सिंह। क्या नाम था? देवन सिंह। क्या नाम था मित्रों? देवन सिंह। तो देवन सिंह ने बीजलदेव डोड, इस बीजलदेव डोड को क्या कर दिया था मित्रों? पराजित कर दिया था और गागरोन पर खींची वंश की नींव डाली थी। ठीक है, अब इसी के समकालीन यानी इसी के वंशज, देवन सिंह खींची के ही वंशज थे मित्रों अचलदास खींची। कौन थे? अचलदास खींची।
याद रखना, अचलदास खींची यहाँ के राजा थे। ठीक है, तो अचलदास खींची यहाँ के जो राजा थे, तो उसके समय में मित्रों एक तरीके से देखा जाए तो मांडू के एक सुल्तान है जिनका नाम है अलफ खान गोरी, जिसे हम हुसन शाह के नाम से भी जानते हैं। तो वो एक तरीके से हुसन शाह ने इस पर क्या किया था, आक्रमण किया था। क्या किया था मित्रों, हुसन शाह ने आक्रमण किया था। देख लीजिए, बीजल देव डोड को पराजित कर देवंत सिंह खींची अधिकार कर लेता है। प्रथम शाखा देखिए, प्रथम शाखा कब हुआ है, 1423 ईस्वी में। कौन सा शासक था उस समय, यहाँ का शासक था अचलदास खींची, और इसी के समकालीन जो मांडू के सुल्तान थे जिसका नाम था मित्रों अलफ खां गोरी। क्या नाम था मित्रों, अलफ खां गोरी। ठीक है, उसके साथ क्या हुआ है, युद्ध हुआ है, और अचलदास खींची उसमें वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इनकी जो रानियां थी उन्होंने जौहर किया था। अचलदास खींची की रानियों के नाम बता देता हूं मित्रों आपको। एक तो थी लाला मेवाड़ी, क्या नाम था, एक तो लाला मेवाड़ी, और एक नाम था मित्रों उमादे सांखला। क्या नाम था, उमादे सांखला। क्या नाम था मित्रों, उमादे सांखला। तो याद रखना, लाला मेवाड़ी, अचलदास खींची की पत्नियां या रानियां लाला मेवाड़ी और उमादे सांखला। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे देखिए मित्रों, अगर हम बात करते हैं द्वितीय शाखा की, तो द्वितीय शाखा की बात करें, एक में थोड़ा सा ये पीपीटी में नीचे दिख रहा होगा वैसे मित्रों। दूसरा जो शाखा हुआ है, देखो मित्रों, दूसरा शाखा 1444 में। कब हुआ है, 1444 में। कब हुआ है मित्रों, 1444 में। 1444 में शाखा हुआ है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ मित्रों, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, पर कोई नहीं, चलो। द्वितीय शाखा हुआ है 1444 में, और उस समय यहाँ के शासक थे पालन सिंह, या पर हम उसको बोल सकते हैं पालन सिंह। तो पालन सिंह के समय पर आक्रमण होता है मित्रों महमूद खिलजी फर्स्ट का। उस समय पालन सिंह दुर्ग को छोड़ करके पलायन कर जाता है। उस समय यहाँ पर युद्ध होता है, और यहाँ के जो रानियां हैं, वो जो महिलाएं थी, एक तरीके से उन्होंने क्या किया था, जौहर किया था मित्रों। और उस समय देखिए, जो ये गागरोन था मित्रों, इसको जीत करके एक तरीके से इसका नाम मुस्तफाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था मित्रों, मुस्तफाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था, मुस्तफाबाद। किसने कर दिया था, ये कर दिया था महमूद खिलजी प्रथम ने। किसने कर दिया था मित्रों, महमूद खिलजी प्रथम ने। एक चीज और ध्यान रखने की मित्रों, पृथ्वीराज राठौड़ जो थे, पृथ्वीराज राठौड़ जो कि एक तरीके से देखा जाए तो अकबर ने यहाँ गागरोनगढ़ की जागीर किसको दी थी मित्रों, पृथ्वीराज राठौड़ को दी थी। और पृथ्वीराज राठौड़ ने यहाँ पर बेली कृष्ण रुक्मणी जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी। तो ये भी याद रखना। चलिए देखिए मित्रों, करते हैं बात, थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। भाई गागरोन दुर्ग हम पढ़ रहे थे, कौन सा पढ़ रहे थे मित्रों, गागरोनगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ रहे थे अपने, गागरोनगढ़। ठीक, कौन सा पढ़ रहे थे, गागरोन पढ़ रहे। और ये कहाँ पड़ता है आपके, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। इसमें पड़ता है मतलब झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके मैंने बताया था कि निर्माण की बात की, तो निर्माण इसका करवाया था विजल देव डोड ने। किसने करवाया था, देखो विजल देव डोड ने। किसने करवाया था, विजल देव डोड ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, कौन सी शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में करवाया था मित्रों, 12वीं शताब्दी में। और क्या याद रखना है, अभी देखो उपनाम की बात हुई थी, उपनाम की बात हुई थी, डोड परमाणु ने करवाया था निर्माण। तो इसको क्या कहते हैं मित्रों, डोडगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डोडगढ़। और एक उपनाम और है इसका, धूलरगढ़। क्या कहते हैं, धूलरगढ़ भी कहते हैं। और देखिए मित्रों, इसको जालिम कोट भी कहा जाता है। जालिम कोट भी कहा जाता है। जालिम कोट का मतलब ये है कि जो दुर्ग के चारों ओर मित्रों है ना, कौन थे, झाला जालिम सिंह। क्या नाम था, झाला जालिम सिंह। तो ये जालिम सिंह थे, इनके द्वारा देखो पिंडारियों से रक्षा हेतु दुर्ग के चारों तरफ, जैसे माना कि ये एक दीवार बनाई है, यहाँ पर माना कि क्या है, गागरोनगढ़ दुर्ग। तो ये दुर्ग के चारों ओर एक परकोटा बनाया था, किसने, झाला जालिम सिंह ने। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, जालिम कोट पड़ गया। क्या नाम पड़ गया, जालिम कोट पड़ गया। ठीक है, ये याद रख लेना है। जालिम कोट क्यों पड़ा है, क्योंकि पिंडारियों से रक्षा है तो दुर्ग के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया। किसने करवाया, झाला जालिम सिंह ने करवाया मित्रों, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जालिम कोट पड़ गया। ठीक है, आगे देखिए, जब बीजल देव डोड थे और बीजल देव डोड यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो बीजल देव डोड से
जो शासन है वो कौन हथिया लेता है मित्रों? वो हथिया लेता है आपके क्या नाम है, देवन सिंह खींची। कौन? देवन सिंह खींची। तो देवन सिंह खींची क्या करता है मित्रों? विजल देव पर आक्रमण करता है, ठीक है, और एक तरीके से विजल देव को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद देवन सिंह खींची का किस पर शासन हो जाता है मित्रों? गागरोन पर शासन हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। एक आपको याद रखना है कि भाई ये जो दुर्ग है इसमें कितने शाखे हुए, थोड़ा सा इतिहास देख ले। शाखाओं की बात करें तो 2 शाखा इसमें देखने को मिलते हैं। पहले शाखा की बात करें तो पहला शाखा हुआ है मित्रों 1423 में देवन सिंह खींची के एक वंशज थे जिनका नाम था अचलदास खींची। क्या नाम था मित्रों? अचलदास खींची। क्या नाम था मित्रों? अचलदास खींची, ठीक है, अचलदास खींची। और इस अचलदास खींची के समकालीन जो शासक था मांडू का सुल्तान। क्या नाम था मित्रों? मांडू का सुल्तान था। मांडू का सुल्तान जिसका नाम था अलफ खां गोरी। क्या नाम था मित्रों? अलफ खां गोरी। क्या नाम था? अलफ खां गोरी। और इसी को उर्फ हुसंग शाह भी कहते थे। क्या कहते थे? हुसंग शाह भी कहते थे मित्रों। क्या कहते थे? हुसंग शाह भी इसको कहा जाता था, मांडू के सुल्तान। तो अलफ खां गोरी, अचलदास खींची, इन दोनों के मध्य 1423 में युद्ध होता है जिसमें ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। अचलदास खींची और रानियों के द्वारा जौहर किया जाता है। आपने देखा इसकी 2 रानियां, लाला मेवाड़ी, याद रखना। कौन? लाला मेवाड़ी। और एक थी मित्रों उमादे सांखले। क्या नाम था? उमादे सांखला। तो इस सांखला राजपूत थी, उमादे सांखला। इस प्रकार अचलदास खींची की 2 रानियां। तो अचलदास खींची के समय प्रथम शाखा हुआ है मित्रों किसका? गागरोनगढ़ का। मांडू के सुल्तान कौन आक्रमण करते हैं? अलफ खां गोरी से इनका युद्ध होता है जिसमें विजय किसको मिलती है? अलफ खां गोरी को। अचलदास खींची मारे जाते हैं और वहां की जो रानियां है वो जौहर करती है। रानियों के नाम देखिए लाला मेवाड़ी और उमादे सांखला, याद रख लेना है। दूसरी बात देखो, दूसरा शाखा, द्वितीय शाखा की बात करें तो द्वितीय शाखा हुआ है मित्रों कब? 1444 ईस्वी में। कब हुआ है? 1444 ईस्वी में। और उस समय देखिए मित्रों कौन है? पालन सिंह। पालन सिंह कहाँ के शासक है? गागरोनगढ़ के, जिसको पालन सिंह या पालन सिंह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पालन सिंह। और इनका जो युद्ध होता है वो किसके साथ होता है मित्रों? क्या नाम है आपके मालवा के शासक महमूद खां, महमूद खिलजी के साथ, महमूद खिलजी फर्स्ट के साथ, ठीक है। दोनों में युद्ध होता है मित्रों और ये पालन सिंह पलायन कर जाते हैं और रानियों के द्वारा जौहर किया जाता है मित्रों। और ये महमूद खिलजी मित्रों देखिए गागरोनगढ़ का नाम चेंज कर देता है, नाम बदल करके क्या रख देता है? नाम बदल कर रख देता है मित्रों क्या? मुस्तफाबाद। क्या रख देता है मित्रों? मुस्तफाबाद। याद रखना, गागरोनगढ़ का नाम मुस्तफाबाद किसने रखा? महमूद खिलजी प्रथम ने। उस समय शासक कौन थे मित्रों? पालन सिंह। कौन थे मित्रों? याद रखना है, पालन सिंह। कौन थे मित्रों? पालन सिंह, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा कि 2 शाखा गागरोनगढ़ दुर्ग में हुए हैं, ठीक है। एक बार फिर हम गागरोनगढ़ दुर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए गागरोनगढ़ दुर्ग आपके सामने दिख रहा होगा आपको मित्रों, बहुत बढ़िया मैंने लिखा है, टाइपिंग करने का प्रयास किया है। चलिए देखिए बात करते हैं अपने। डोड परमार बीजल देव डोड के द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्माण करवाया गया है। इसका उपनाम देखो डोडगढ़ है, धूलरगढ़ भी है। जालिमकोट क्यों कहते हैं? क्योंकि झाला जालम सिंह ने दुर्ग पिंडारियों से रक्षा हेतु एक परकोटे का निर्माण कराया गया, इस कारण नाम क्या पड़ गया? जालिमकोट पड़ गया, ठीक है। श्रेणी की बात करें तो जलदुर्गों की श्रेणी में आता है। आहू व काली सिंध के संगम पर स्थित है, पहाड़ी पर बिना किसी नींव के निर्मित है। आपको दिख रहा होगा एक पहाड़ी है छोटी सी, उस पर निर्मित है, ठीक है। विजल देव डोड को पराजित करके देवन सिंह खींची ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था, ये मैं बता चुका हूँ। और शाखा की बात करें तो प्रथम शाखा में तो 1423 में वही अचलदास खींची के शासन काल में। और इसके जो समकालीन शासक थे मांडू के सुल्तान का नाम था अलफ खां गोरी उर्फ होशंग शाह, इनके साथ इनका युद्ध होता है और ये क्या होते हैं मित्रों? वीर गति को प्राप्त होते हैं। द्वितीय शाखा मित्रों देखो किसके शासन काल में? द्वितीय शाखा 1444 में होता है, वही पालन सिंह या पालन सिंह के शासन काल में। और इनके समकालीन महमूद खिलजी प्रथम, ठीक है, ये आक्रमण करते हैं। इन्होंने गागरोन को जीत करके इसका नाम क्या कर दिया मित्रों? मुस्तफाबाद कर दिया था। इसी दुर्ग में बैठकर देखो
किसने? पृथ्वीराज ने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की। ऐसा माना जाता है कि अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोनगढ़ की जागीर भेंट की थी। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए हम बात करते हैं अब अगले आपके आगे इमारतों की। इमारतों की अगर बात करें तो प्रमुख इमारतें देख सकते हो आप इसमें। इमारतें देखो, एक तो है मित्रों देखो आपके मधुसूदन जी का मंदिर, जिसका निर्माण दुर्जन साल के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा कराया गया? दुर्जन साल के द्वारा। मधुसूदन जी का मंदिर है, याद रख लेना। एक बुलंद दरवाजा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। बुलंद दरवाजा कई बार पूछा गया प्रश्न है कि गागरोनगढ़ में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो याद रखना है मित्रों किसके द्वारा करवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, याद रख लेना है। प्रमुख इमारतों में कौन है भाई? देखो मधुसूदन जी का मंदिर दुर्जन साल द्वारा निर्मित। एक देखिए आपको संत हमीदुद्दीन यानी मीठे शाह की क्या है? दरगाह है, याद रखना, ये भी याद रखना है, संत मीठे शाह की दरगाह। कोटा राज्य के सिक्के ढालने की एक टकसाल भी है। गिद्धकराई, गिद्धकराई मित्रों एक ऐसी जगह थी जहाँ पर राजनीतिक कैदियों को सजा दी जाती थी। ठीक है ना, सजा दी जाती थी, तो गिद्धकराई है। अंधेरी बावड़ी है मित्रों, ठीक है। और एक आपके जौहर कुंड है। एक है मित्रों बारूद खाना। एक है आपके संत पीपा की छतरी। और एक आपके शीतला माता मंदिर। अब देखिए जो शीतला माता का जो प्रमुख मंदिर है ना मित्रों, शीतला माता का प्रमुख मंदिर, शीतला माता का प्रमुख मंदिर, उसकी अगर बात करते हैं तो ये प्रमुख मंदिर आपको याद रखना है। आपको बता दूं चाकसू जयपुर में। कहां पर है? चाकसू जयपुर में। और इसका जो मेला लगता है मित्रों, इसका मेला लगता है आपके चलो ठीक है एक बार देखते हैं इसको। चाकसू जयपुर में, तो जयपुर में इसका चाकसू में गधों का मेला लगता है शीतला माता के यहाँ पर। और इसका निर्माण माधो सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था, यह भी याद रख लेना। तो शीतला माता मंदिर का निर्माण, सॉरी शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? जो मेन मंदिर है वो कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में। कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में। ठीक है, तो अब दोबारा से एक बार देख ले। एक तो क्या है आपके मधुसूदन जी मंदिर, क्या है मित्रों? मधुसूदन जी मंदिर, मधुसूदन जी मंदिर। ठीक, एक तो ये मधुसूदन जी का मंदिर है, झाला जालिम सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। एक है मित्रों क्या? बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, जिसका निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। किसने करवाया मित्रों? औरंगजेब ने, याद रख लेना, औरंगजेब ने। एक है आपके मीठे शाह की दरगाह। क्या है मित्रों? मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह, जिसे हम क्या कहते हैं? सदरुद्दीन की दरगाह भी कहते हैं। संत हमीदुद्दीन की क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। संत हमीदुद्दीन, संत हमीदुद्दीन की दरगाह भी कहते हैं। मीठे शाह की दरगाह है। और क्या है मित्रों? कोटा राज्य की सिक्के ढालने की टकसाल है, सिक्के ढालने की टकसाल है। ठीक है, और क्या है देखें। और अगर हम बात करें तो एक है गिद्धकराई। क्या है मित्रों? गिद्धकराई है। एक अंधेरी बावड़ी है। क्या है मित्रों? अंधेरी बावड़ी है। और एक आपके जौहर कुंड है, जौहर कुंड है। ठीक है, एक आपके मित्रों बारूद खाना है। बारूद खाना सभी में होता है ज्यादातर दुर्गों में, क्योंकि बारूद की जरूरत पड़ती थी। और संत पीपा जी की, संत पीपा जी की क्या है मित्रों? छतरी है। संत पीपा जी की क्या है? छतरी। संत पीपा जी की क्या है मित्रों? छतरी। संत पीपा जी की छतरी। एक आपके मित्रों शीतला माता मंदिर भी है, छोटा मोटा। मेन मंदिर में आपको बता ही चुका हूं, जयपुर में है, चाकसू। ठीक है, संत पीपा जी की छतरी। अब संत पीपा जी के बारे में एक चीज और जान लो मित्रों, संत पीपा की जो गुफा है वो है मित्रों आपके टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। गुफा कहाँ पर है? संत पीपा की टोंक में है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, तो ये अपन ने देखा मित्रों गागरोनगढ़। अब हम चलते हैं मित्रों अगले दुर्ग के बारे में बात करते हैं। और वो अगला दुर्ग आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं मित्रों, वो है आपके सामने, वो दुर्ग है आपके सामने मित्रों, ये है दुर्ग आपके सामने जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है मित्रों? जैसलमेर दुर्ग।
और बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग है मित्रों। ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य उदय होता है या सूर्यास्त होता है, क्योंकि पीले पत्थरों से निर्मित है मित्रों। किन से निर्मित है? पीले पत्थरों से निर्मित। तो जब सूर्यास्त या सूर्योदय होता है तो सूर्य की जब किरण उस पर पड़ती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे कि सोने का कोई महल चमक रहा हो। वो दुर्ग है जैसलमेर दुर्ग। एक तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है दुर्ग मित्रों। और इसमें एक फिल्म भी बनी है, सोनार किला। सत्यजीत रे के द्वारा एक फिल्म भी बनाई गई थी। तो चलिए इस दुर्ग के बारे में हम बात करते हैं मित्रों। देखिए इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको जानने का प्रयास करते हैं। पहली बार तो देख लीजिए, बिल्कुल पीला पीला हमें नजर आ रहा है मित्रों, आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत। मैंने इतना अच्छा फोटो देख करके लगाया है जैसलमेर दुर्ग का, देख लीजिए ये जैसलमेर दुर्ग है मित्रों। और एक तरीके से इसे धानवर्ग दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि बीचों बीच मरुभूमि के बीच स्थित है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो अंगड़ाई लेता हुआ शेर हो, या फिर कह सकते हैं कि लंगर डाले हुए जहाज के समान प्रतीत होता है। तो चलिए मित्रों करते हैं हम बात। देखिए अवस्थिति की बात करें, लोकेशन की बात करें तो देखिए जैसलमेर में एक पहाड़ी त्रिकुट पर्वत जहाँ पर ये स्थित है। आकृति देखो कैसी है मित्रों, त्रिभुजाकार कैसी है मित्रों, त्रिभुजाकार आकृति है। कहाँ पर स्थित है? आपके त्रिकुटा पर्वत, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है जैसलमेर में। ठीक है, इसी को उपनाम देखिए सोनगढ़ भी कहते हैं, सोनारगढ़ भी कहते हैं, स्वर्णगिरी भी कहते हैं और गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सोनगढ़, सोनारगढ़, ठीक है, गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं, स्वर्णगिरी भी कहते हैं। याद रख लेना, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, याद रख लेना मित्रों। क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी भी कहते हैं, ठीक है, गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। तो सोना जैसा है मित्रों, इसलिए इतने अच्छे अच्छे नाम इसके देखने को मिलते हैं। सोनगढ़, सोनारगढ़, ठीक है, सोनगिरी या फिर गोल्डन फोर्ट। ठीक मित्रों, ये याद रखना है। चलिए निर्माण की बात करें तो देखिए 1155 ईस्वी में राव जैसल भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था मित्रों? राव जैसल भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। पूर्ण निर्माण की बात करें तो इसका उत्तराधिकारी या पुत्र हुआ है जिसका नाम है शालिवाहन। देखिए राव जैसल भाटी द्वारा इसके निर्माण प्रारंभ कर दिया था, मगर पूर्ण निर्माण होता है मित्रों उसके पुत्र उत्तराधिकारी शालिवाहन के शासनकाल में। अगर एक तरीके से देखा जाए तो पूर्ण निर्माण शालिवाहन के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, राव जैसल भाटी तो है ही है मित्रों, याद रखना है। देखिए श्रेणी की बात करें तो धानवन दुर्ग की श्रेणी में ये आता है। ऊंचाई देखो इसकी कितनी है, समुद्र तल से 250 मीटर है। और ये पता है देखो इसमें कोई भी चूने पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है मित्रों, पीले पत्थरों को जोड़ करके बनाया गया है। कोई चूने सीमेंट का इसमें प्रयोग नहीं हुआ। एकमात्र ऐसा दुर्ग है, ध्यान रखना, जिसमें किसी प्रकार के चूने पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पीले पत्थरों को जोड़कर बिना चूने सीमेंट के बनाया गया है। ठीक है, पीले पत्थरों को जोड़कर बिना चूने सीमेंट के बनाया गया है। ठीक, दूर से देखने पर मैं बता ही चुका हूं इसके समान, अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान। ठीक है, याद रखना, दूर से अगर देखेंगे तो कैसा प्रतीत होगा? अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान। और पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज के समान प्रतीत होता है। ठीक है, याद रखना है। देखिए 2009 में डाक टिकट जारी किया गया था मित्रों। 2009 में क्या जारी किया गया है मित्रों? इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। सत्यजीत रे ने देखो सोनार किला फिल्म भी बनाई है इस पर। ठीक है, कौन सी फिल्म बनाई है? सोनार किला फिल्म भी बनाई गई है। ठीक, दुर्ग के चारों ओर देखो घाघरा नुमा कैसा है, ये देखो घघरा नुमा लिख रहा है पर मिसप्रिंट हो गया है। घाघरा नुमा एक परकोटा बना है जिसे मित्रों कहा जाता है कमरकोट या फाड़ा। देसी भाषा में क्या कहते हैं? कमरकोट या फाड़ा। एक तरीके से घाघरा नुमा चारों तरफ क्या है मित्रों? परकोटा है, इसलिए कमरकोट या फाड़ा कहते हैं इसको। और देखिए एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए मित्रों, थोड़ा अपने ये एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट, इसका थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ। एक मिनट इधर से देख लें, चलो।
इधर का ले लेते हैं, ये थोड़ा इधर आना चाहिए था। देखना यार मित्र, इसको थोड़ा इधर, ये उस दिन किया था ना अपन, 1 मिनट देखो ना इसको। ये थोड़ा सा पीपीटी में दिक्कत कर रहा है, वहां से नहीं होगा। उस दिन किया तो था अपन ने, रोहित ने किया था, किसने किया था? चलो इस तरीके से, पर चलेगा नहीं ना, पेन चल जाएगा, ठीक है चलो ठीक है। चलिए देखो, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी अपने, तो दुर्ग के चारों तरफ क्या बना है मित्रों, एक गागरानुमा परकोटा बना है, ठीक है, इसलिए इसको कमरकोट या पाड़ा कहते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। अब देखिए अबुल फजल का एक कथन याद रखना भाई। अबुल फजल कहते हैं कि पत्थर के पैर, ठीक है, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर के इस दुर्ग तक पहुंचा जा सकता है। यानी कि एक तरीके से बीचों बीच रेगिस्तान में बना हुआ है, और आप जानते हो कि जो धूल है वो इतनी मात्रा में है कि अगर आदमी नॉर्मल सी अवस्था में अगर वहां पर जाए तो शायद वहां पहुंचते पहुंचते उसे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। तो हो सकता है उस चीज को ध्यान में रखते हुए अबुल फजल ने कहा है कि, क्या कहा है मित्रों, कि पत्थर का क्या होना चाहिए आपका, पत्थर के पैर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, पत्थर के पैर, और शरीर किसका, लोहे का, किसका होना चाहिए, लोहे का शरीर, और घोड़ा भी किसका, काठ का, काठ मतलब लकड़ी का। तो इन्होंने कहा कि पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है, ठीक है। एक चीज तो ये, दूसरा आपको याद रखना है कि ये दुर्ग है ना 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि 2 शाखे तो पूरे हुए हैं, ठीक है, और एक 1550 में एक शाखा हुआ है, जिसमें मित्रों केसरिया तो हुआ है मगर जौहर नहीं हुआ। कारण यह है कि उसमें ऐसा लगा था शासकों को कि शायद हम युद्ध जीत नहीं पाएंगे, इस वजह से वो अपनी जितनी रानियां थी उनको पहले से ही मौत के घाट उतार देते हैं, इस वजह से उसमें जौहर नहीं हुआ है, ऐसा माना जाता है मित्रों। तो 1550 में एक जौहर नहीं हुआ, इसलिए उसे अर्ध शाखा कहते हैं। 2 शाखे पूर्ण हुए हैं, तो याद रखना है 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है आपका जैसलमेर दुर्ग, ठीक है, ये याद रख लेना। इमारतों में देखो 99 बुर्ज है मित्रों, क्या है, कितने बुर्ज है, 99, जो कि राजस्थान के किसी किले में नहीं है इतने। सबसे ज्यादा राजस्थान के किलों में अगर कोई बुर्ज देखने को मिलते हैं आपको, तो वो मिलते हैं मित्रों आपके क्या नाम है, जैसलमेर दुर्ग में, ठीक है, राजस्थान के किलों में सर्वाधिक है, याद रख लेना। एक आपके इमारतों में जिन भद्रसूरी जैन ग्रंथ भंडार है, एक इसमें देखो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। अब ये लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है ना, यहाँ पर जो मूर्ति है ना, वो ऐसा बताते हैं कि मेड़ता से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी, मेड़ता से। कहाँ से लाई गई थी, मेड़ता से, ये याद रखना, कहाँ से लाई गई थी, मेड़ता से। एक आपके रंग महल भी है, तो रंग महल तो बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो मेन रंग महल, बूंदी में भी रंग महल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, हनुमानगढ़ में भी रंग महल देखने को मिलेगा, तो ये याद रखना। एक मोती महल भी है मित्रों, क्या है, मोती महल, ठीक है, क्या है मित्रों, मोती महल। क्या है, मोती महल। उसके बाद देखो गजनिवास महल और जवार निवास महल, जवार विलास महल भी है। एक गजनिवास महल है, एक जवार विलास महल है। गजनिवास महल और जवाहर विलास महल, ठीक है, रंग महल और मोती महल। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, 2 जैन मंदिर भी है मित्रों, क्या है, 2 जैन मंदिर भी है। और वो 2 जैन मंदिर कौन कौन से हैं? एक तो पार्श्वनाथ जी का मंदिर है और एक आपके ऋषभ देव जी का मंदिर है। दोनों ही याद रखने, 2 जैन मंदिर भी है दुर्ग में, ऋषभ देव जी का और पार्श्वनाथ जी का, ठीक है। तो थोड़ा सा अब हम चर्चा करते हैं इस पर, एक बार थोड़ा मैं आपको रिवीजन करा दूं इसका। जैसलमेर दुर्ग की हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे मित्रों, जैसलमेर दुर्ग, ठीक है, किसकी बात कर रहे थे अपने, जैसलमेर दुर्ग, ठीक। अब जैसलमेर दुर्ग की अगर बात करें तो मित्रों, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है। पहली बात तो एक कहां पर, जैसलमेर में कौन सी पहाड़ी पर, त्रिकुट पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर भाई, त्रिकुट पहाड़ी पर। कहां पर है, जैसलमेर में, याद रख लेना।
जैसलमेर में। और याद रखना भाई, आकृति की बात करें तो आकृति है मित्रों, आकृति है त्रिभुजाकार। कैसी है? त्रिभुजाकार। कैसी है? त्रिभुजाकार। उपनामों की अगर बात करें मित्रों तो उपनाम आप जानते हो, सोने जैसा है तो सोनगढ़ है। क्या नाम है? सोनगढ़ है। सोनारगढ़ भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सोनारगढ़ भी कहते हैं इसको मित्रों। इसको आपके स्वर्णगिरी भी कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी भी कहते हैं। और इसी को गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं, याद रख लेना। गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं, स्वर्णगिरी भी कहते हैं। निर्माण की बात करें तो मित्रों, निर्माण करवाया आपके 1155 में जयसल भाटी ने। किसने करवाया है? जयसल भाटी ने। किसने करवाया? जयसल भाटी ने। जबकि पूर्ण निर्माण करवाया है इनके पुत्र उत्तराधिकारी शालीवाहन ने। किसने करवाया मित्रों? शालीवाहन ने। याद रख लेना, किसने करवाया है? शालीवाहन ने। ठीक है, पूर्ण निर्माण हो गया मित्रों। अगर हम बात करें भाई कौन से दुर्गों की श्रेणी में आता है, तो श्रेणी की बात करें तो देखिए मरुस्थल के बीच में है, तो ये धानबंद दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है मित्रों? धानबंद दुर्ग की श्रेणी में आता है। देखो ऊंचाई की बात करते हैं। ऊंचाई की अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 250 मीटर है। कितनी है भैया? 250 मीटर है। याद रख लेना है, 250 मीटर है। ठीक है। और देखिए एक चीज और मैं बता दूं, पीले पत्थरों को जोड़कर बनाया है। आपको पता है कैसे पत्थरों को मित्रों? पीले पत्थरों को जोड़कर, पीले पत्थरों को जोड़कर बनाया है। ठीक है मित्रों, पीले पत्थरों को जोड़कर बनाया है। ठीक, कोई भी चूने या सीमेंट का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, पीले पत्थरों को जोड़ करके बनाया है मित्रों। ठीक है। अब देखिए अगर दूर से देखें, दूर से देखने पर कैसा लगता है भाई? दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो जैसे शेर अंगड़ाई ले रहा हो। कैसा लगता है मित्रों? ऐसा लगता है मानो जैसे शेर क्या ले रहा हो? अंगड़ाई ले रहा हो। शेर क्या ले रहा हो? अंगड़ाई ले रहा हो। शेर अंगड़ाई ले रहा हो। ठीक। दूसरी बात, ऐसा भी लगता है मानो जैसे जहाज के समान प्रतीत होता है, लंगर डाले हुए जहाज के समान। लंगर मतलब जानते हो? लंगर डाले हुए जहाज के समान भी प्रतीत होता है। लंगर डाले हुए जहाज के समान भी प्रतीत होता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे किनारे पर कोई जहाज आके रुका है। ठीक है, दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है। तो ये दोनों विशेषता याद रखनी है। ऐसा लगता है जैसे शेर अंगड़ाई ले रहा है दूर से देखने पर, या फिर ऐसा प्रतीत होता है जैसे लंगर डाले हुए जहाज हो कोई। ठीक है, किस तरीके का है। एक चीज और याद रख लेना, देखो अबुल फजल क्या कहते हैं इसके बारे में। अबुल फजल जी कहते हैं कि भाई बीचों बीच रेगिस्तान में बना है तो आसानी से नहीं पहुंच सकते, तो क्या होना चाहिए भाई आपके? क्या होना चाहिए? सॉरी, क्या होना चाहिए मित्रों? क्या कहा है अबुल फजल जी ने? पत्थर के पैर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पत्थर के पैर, लोहे का शरीर, लोहे का शरीर व काठ के घोड़े पर, काठ के घोड़े पर सवार होकर। क्या कहा है अबुल फजल ने? काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। मतलब दुर्ग तक पहुंचना है तो ये विशेषता होनी चाहिए, आज पहुंचा जा सकता है। किसने कहा है मित्रों? अबुल फजल ने। किसने कहा है? अबुल फजल ने। क्या कहा? याद रखना, पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही मित्रों पहुंचा जा सकता है। एक चीज और याद रख लेना, देखो 2009 में डाक टिकट जारी हुआ है इस पर। ठीक है, डाक टिकट जारी हुआ है। एक चीज और याद रखना, सत्यजीत रे जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा इसके ऊपर ही सोनार किला फिल्म बनाई गई है। सोनार किला क्या बनाई गई है मित्रों? फिल्म बनाई गई है, हिंदी फीचर फिल्म बनाई गई है। ये भी याद रख लेना। एक बताए, देखिए मित्रों इमारतों में अगर हम बात करें तो 99 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज, जो कि अगर देखा जाए तो राजस्थान के किलों में सर्वाधिक है। राजस्थान के किलों में क्या है? सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। ये याद रख लेना, 99 बुर्ज है। ठीक, दूसरा याद रखना लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण
जी का मंदिर भी है मित्रों इसमें। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो मूर्ति लाए थे वो कहाँ से लाए थे, मेड़ता से। कहाँ से लाए थे मित्रों, मेड़ता से लेके आए थे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। दो जैन मंदिर भी हैं, दो जैन मंदिर भी हैं। कौन कौन से, पार्श्वनाथ और एक आपके ऋषभ देव जी, ऋषभ देव जी, ठीक है। पार्श्वनाथ और ऋषभ देव जी, दो मंदिर भी है मित्रों उसमें, ठीक है। एक आपके रंग महल, एक आपके मोती महल। कौन सा महल मित्रों, मोती महल। एक आपके मित्रों गज निवास महल, और एक आपके जवाहर विलास महल, ठीक है। तो एक तरीके से ये इसकी क्या हो गई मित्रों, इमारतें हो गई। जवाहर विलास महल, ठीक है, मोती महल, रंग महल। हाँ, एक चीज और याद रख लेना, और वो है मित्रों आपके, देखिए, पांडुलिपियों का भंडार जिनभद्र सूरी, जिनभद्र सूरी जैन ग्रंथ भंडार, ठीक है। तो ये जैन ग्रंथ भंडार, ओके। तो ये सारी चीजें आपने देखी। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है इसमें, है ना, रंग महल है, मोती महल है, आपके जवाहर विलास महल है, ठीक है। आपके अगर देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, जो कि मूर्ति कहाँ से लाए थे, मेड़ता से लेकर आए थे। 99 बुर्ज है, जो कि राजस्थान में एक तरीके से देखा जाए तो किसी भी किले में इतने बुर्ज नहीं है। कितने, 99 बुर्ज है, याद रख लेना। और जिनभद्र सूरी जैन ग्रंथ भंडार भी कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर दुर्ग में, ओके। चलिए मित्रों, अब हम अगले किले की बात करते हैं। और अगला जो सबसे महत्वपूर्ण, और अगर हम देखें किसमें किसमें मित्रों, यानी कि अपने जो कौन से फोर्ट जो वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल फोर्ट हैं 6, आमेर, गागरोनगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो सबसे लास्ट जो किला है जो कि हेरिटेज सूची में शामिल, वो हम पढ़ने वाले हैं मित्रों, और वो दुर्ग है आपके सामने। देखिए आमेर दुर्ग, कौन सा है, आमेर दुर्ग। देखिए आमेर दुर्ग, ठीक है। और आमेर दुर्ग देखिए कितना एक तरीके से महल जैसा ही लग रहा है। कैसा लग रहा है, महल जैसा, इसलिए इसकी आकृति भी देखिए महल के समान है, ठीक है। किसके समान है, महल के समान। और इसका निर्माण देखिए 1592 में मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। किसने कराया था निर्माण, मानसिंह प्रथम ने। किसने कराया था मित्रों निर्माण, देखिए बताओ, देखो मेरे को, किसने करवाया था, मानसिंह प्रथम ने। कब करवाया था मित्रों, 1592 में। कब करवाया था, 1592 में, ठीक है। आकृति वही महल के समान। सबसे बढ़िया बात है देखिए मित्रों, हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। हिंदू और मुगल स्थापत्य कला पर आधारित ये दुर्ग है, ये याद रखना है। इसका जो आंतरिक भाग है मित्रों, वो बलुआ पत्थर से और किससे निर्मित है, संगमरमर से। आंतरिक भाग बलुआ पत्थर और किससे निर्मित है मित्रों, संगमरमर से निर्मित है, ये भी याद रख लेना। बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई है इसके अंतर्गत। मीनाकारी और पच्चीकारी का काम बहुत अनूठा है, ठीक है। बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई और मीनाकारी व पच्चीकारी का काम बहुत स्पेशल किया गया है मित्रों इस दुर्ग के अंतर्गत। और लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित है अंदर की तरफ से, ठीक है। और जगह जगह पर देखें तो बड़े बड़े दर्पण लगे हुए हैं मित्रों। क्या लगे हुए हैं, बड़े बड़े दर्पण। वो एक तरीके से इसकी भव्यता को क्या लगाते हैं, चार चांद लगा देते हैं। तो बहुत बढ़िया दुर्ग देखने की बात है मित्रों, देखने को मिलता है, वो है आमेर दुर्ग, ठीक है। और आमेर दुर्ग में देखो विशेषताएं, बहुमूल्य पत्थरों से जड़ाई है, मीनाकारी और पच्चीकारी का काम भी अनूठा है, आंतरिक भाग लाल बलुआ पत्थर से और संगमरमर से बना है। और देखिए बड़े बड़े दर्पण लगे हैं जो कि इसकी भव्यता को क्या लगाते हैं, चार चांद। अब देखिए मित्रों एक बात है, जब बात करें हम बहादुर शाह प्रथम यानी कि मुअज्जम, आपने नाम सुना होगा। और ये किसके पुत्र थे मित्रों, मुअज्जम आजम, है ना। ये थे मित्रों अकबर, कामबख्श, ये थे औरंगजेब के पुत्र। जब इनके मध्य उत्तराधिकार संघर्ष हुआ मित्रों, तो उस समय की बात करें तो उस समय सवाई जयसिंह कहाँ के शासक थे मित्रों, जयपुर के शासक थे। उनके एक भाई थे विजय सिंह,
तो जब उत्तराधिकार संघर्ष में ऐसा माना जाता है कि मुअज्जम का साथ तो विजय सिंह के द्वारा दिया गया, जबकि आजम का साथ किसने दिया था, सवाई जय सिंह ने दिया था, ऐसा माना जाता है। तो जब युद्ध हुआ तो उसमें जजऊ के युद्ध में अगर देखें तो मुअज्जम को विजय प्राप्त हुई और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या बना मित्रों, शासक बना। तो उसने क्या किया, 1707 पे फिर आमेर पर आक्रमण किया और किसको, यानी कि सवाई जय सिंह को एक तरीके से राज सिंहासन से हटा करके और उसकी जगह शासक बनाया किसको, विजय सिंह को। और मित्रों इस दुर्ग का नाम बदल करके मोमिनाबाद कर दिया था। तो वो ऐसी ही बात थी। तो देखिए 1707 में मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम आमेर जीतकर उसका नाम क्या कर देता है, मोमिनाबाद रख देता है। क्या रख देता है मित्रों, मोमिनाबाद। इसका जो प्रवेश द्वार है उसे जयपुर के नाम से जानते हैं, ये याद रखना। इमारतों में देखो जलेब चौक है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, मीणा बाजार है, माउटा झील है। इस तरीके से देखो दीवाने आम, दीवाने खास, शिला देवी का मंदिर भी है मित्रों इसमें, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसकी जो मूर्ति है ना शिला देवी की, मानसिंह इसे बंगाल से लेके आया था, तो ये याद रखना शिला देवी का मंदिर। 24 रानियों का महल भी है, बाला बाई की साल भी है, बाला बाई की साल भी है, एक भुकारा गार्डन भी है मित्रों, एक दोलाराम का बाग भी है, दोलाराम का बाग भी है, केसर क्यारी है, मावटा झील भी है, याद रख लेना, मीणा बाजार, एक अंबिकेश्वर महादेव मंदिर भी है। ठीक है, उसके बाद महलों की बात करें तो सुख महल, यश महल और सुहाग महल, ये तीनों याद रखना, सुख महल, यश महल और सुहाग महल, सुख महल, यश महल और सुहाग महल। ठीक है, तो ये याद रख लेना, सुख महल, यश महल और सुहाग महल। ठीक है, ये याद रखना है, सुख महल, यश महल और सुहाग महल, 3 महल है। वैसे देखो दीवाने आम, दीवाने खास, मीना बाजार, बालाबाई की साल है ना, धोला क्या नाम है, धोला राम का क्या नाम है बाग, बुखारा गार्डन भी इसमें, अंबिकेश्वर मंदिर भी इसी में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा। एक बार फिर देख लो, आमेर दुर्ग की अगर बात करें तो निर्माण मानसिंह प्रथम ने 1592 में, आकृति महल के समान है, हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य का मिश्रण है। ठीक है, और उपनाम है कोकिलगढ़। ठीक है, आपको पता है आमेर को राजधानी किसने बनाया था, 1207 में कोकिल देव ने बनाया था, तो उसी के नाम पर इसका नाम है कोकिलगढ़। ठीक है, आंतरिक भाग इसका बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का। और देखिए इसकी विशेषताओं, बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई है, मीनाकारी और पच्चीकारी का काम भी इसमें अनूठा देखने को मिलेगा। जगह जगह बड़े बड़े दर्पण लगे हैं जो भव्यता, इसकी भव्यता को क्या लगाते हैं, 4 चांद लगाते हैं, स्पेशल बना देते हैं मित्रों इसको। 1707 में आपको पता है मुगल बादशाह प्रथम दुर्ग पर आक्रमण करता है। ठीक है, और इसे जीत कर इसका नाम क्या रख देता है, मोमिनाबाद रख देता है। प्रवेश द्वार जयपुर है। ठीक है, इमारतों में देखो जलेब चौक है, याद रखना, एक दीवाने आम याद रख लेना, दीवाने खास भी याद रख लेना, शिला देवी का मंदिर भी है, 24 रानियों का महल भी है, बालाबाई की साल है, बुकारा गार्डन भी है मित्रों, धोलाराम का बाग है, केसर क्यारी है, माउटा झील है, मीणा बाजार है, अंबिकेश्वर मंदिर है, महलों में सुख महल, यश महल और सुहाग महल। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं मित्रों। क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। चलो, आमेर दुर्ग की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे अपने, आमेर दुर्ग की बात कर रहे थे। आमेर दुर्ग देखिए, बात करते हैं मित्रों आमेर दुर्ग, कहां पर है आपके, जयपुर में। कहां पर है मित्रों, जयपुर में। निर्माण आपके कौन करवाते हैं, देखो याद रखना, निर्माण करवाते हैं आपके मानसिंह प्रथम। कौन करवाते हैं, मानसिंह प्रथम, 1592 ईस्वी। उपनाम याद रखना मित्रों, कोकिलगढ़। क्या नाम है, कोकिलगढ़। क्या नाम है मित्रों, कोकिलगढ़। ठीक है, आकृति, आकृति की बात करें तो कैसा है मित्रों, महल के समान है। कैसा है, महल। एक चीज याद रखना, हिंदू व मुस्लिम स्थापत्य का उदाहरण देखने को मिलता है। हिंदू व
मुस्लिम स्थापत्य पर आधारित, यानी कि दोनों की मिश्रित स्थापत्य कला पर आधारित है। ठीक है, आधारित है, याद रख लेना, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला पर आधारित है मित्रों, है ना। और देखिए इसका जो आंतरिक भाग है ना, वो याद रखना, इसका आंतरिक भाग किस किस से मिलकर बना है। ये बना है मित्रों लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर से, संगमरमर से। ठीक है, तो आंतरिक भाग किससे मिलकर किससे बना है मित्रों, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से। और इस दुर्ग में देखो बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई, पच्चीकारी का काम, मीनाकारी का काम, ये भी एक बहुत एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी है। और बड़े बड़े दर्पण लगे हुए हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। अब हम बात करते हैं, देखिए इस दुर्ग पर 1707 में कौन आक्रमण करता है, बहादुर शाह प्रथम। कौन आक्रमण करता है, कौन करता है मित्रों, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, ये आक्रमण करता है और बहादुर शाह प्रथम दुर्ग को, आमेर को जीत लेता है, आमेर को जीतकर, ठीक है, जीतकर नाम क्या कर देता है, नाम उसका मोमिनाबाद कर देता है। वैसे तो कई जगह लिखा है कि मित्रों पहले इस्लामाबाद किया जाता है, बाद में क्या रख दिया जाता है, उसका नाम मोमिनाबाद। ठीक है, तो 1707 में बहादुर शाह प्रथम आमेर को जीतकर उसका नाम क्या कर देता है, मोमिनाबाद कर देता है। अब हम प्रवेश द्वार की बात करें, इसके प्रवेश द्वार की अगर हम बात करते हैं तो प्रवेश द्वार को जयपुर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, देखो जयपुर के नाम से। अब हम इमारतों की बात करें तो इमारतों में देखो दीवान आम, आम लोगों के लिए दीवान ए आम, ठीक, और खास लोगों के लिए दीवान ए खास। ठीक, एक है जलेब चौक, क्या था मित्रों, जलेब चौक। एक था बालाबाई की साल, क्या था, बालाबाई की साल। एक आपके था मित्रों बालाबाई की साल, एक आपके मीणा बाजार भी था, मीणा बाजार। एक मावटा झील भी आपको देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, मावटा झील भी देखने को मिलेगी। केसर क्यारी, क्या है मित्रों, केसर क्यारी। ठीक है, एक है मित्रों याद रखना बुखारा गार्डन, क्या है, बुखारा गार्डन। एक दोलाराम का बाग, एक क्या है, दोलाराम का बाग। एक आपके देखो मित्रों क्या है, अंबिकेश्वर मंदिर, क्या है, अंबिकेश्वर मंदिर, क्या है मित्रों, अंबिकेश्वर मंदिर। तो इस तरीके से हमने देखा। ठीक है, तो ये प्रमुख इमारतें थी। चलिए फिर एक बार और रिवाइज करके हम बताते हैं आपको। चलो दोबारा रिवाइज करते हैं। देखो आमेर दुर्ग याद रख लेना मित्रों, आमेर दुर्ग कहां पर है, जयपुर में। ठीक है, निर्माण किसने करवाया, मानसिंह प्रथम ने 1592 में। आकृति की बात करें तो महल के समान हिंदू मुस्लिम स्थापत्य पर आधारित। उपनाम की बात करें तो कोकिलगढ़। आंतरिक भाग किससे बनाया, देखो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से। बहुमूल्य पत्थरों से जड़ाई है इसमें। मीनाकारी और पच्चीकारी का भी काम बहुत महत्वपूर्ण है। जगह जगह पर बड़े बड़े दर्पण लगाए गए हैं जो एक तरीके से बहुत आकर्षक बना देते हैं इसको। ठीक है, चार चांद लगा देते हैं। आपको देखो 1707 में मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम आमेर पर आक्रमण करता है, इसको जीतकर नाम क्या कर देता है, मोमिनाबाद। क्या कर देता है मित्रों, मोमिनाबाद। प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, जयपोल कहते हैं, याद रख लेना। फिर देखो प्रमुख इमारतों में जलेब चौक है आपके, फिर दीवाने आम है, फिर दीवाने खास है। शीला देवी का मंदिर भी याद रखना, मैं थोड़ा भूल गया था उस समय, शीला देवी का मंदिर भी है। और एक आपके 24 रानियों का महल, एक आपके हैं मित्रों बालाबाई की साल, एक बुखारा गार्डन, दोलाराम का बाग, केसर क्यारी, मावटा झील, मीणा बाजार, अंबिकेश्वर मंदिर आदि। और महलों में देखें तो सुख महल, यश मंदिर और सुहाग मंदिर। ठीक है, सुख महल, यश मंदिर और सुहाग मंदिर। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार हमने 3 महत्वपूर्ण किले
कौन कौन से मित्रों? जैसलमेर का किला, गागरोनगढ़ का किला और आमेर का किला। ठीक है, तीनों बहुत अच्छी तरीके से इनके बारे में जानने का प्रयास किया है। मित्रों वीडियो अच्छा लगा है तो बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा तब तक हम एक तरीके से कंटेंट लाने में थोड़ी सी मित्रों परेशानी होती है। तो इतनी मेहनत जब हम कर रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए। ठीक है मित्रों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मित्रों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।